आगे बढ़ेंगे और अब खबर जम्मू कश्मीर से। चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल है और वोटिंग भी कल होनी है तीसरे चरण की। जम्मू का चुनावी माहौल क्या है, 1 अक्टूबर की वोटिंग से पहले जनता क्या सोच रही है, क्या उनके जहन में है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और इंडिया न्यूज की खास चौपाल में आप सभी का स्वागत। चुनावों का वक्त है और जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनाव होने वाले हैं और खास तौर पे हम ऐसी तमाम विधानसभाओं में जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों से नौकरियां, जमीनों के राइट्स और तमाम चीजें छीनी गई हैं, उस चीज को लेकर लोग वोट करेंगे। मगर इसी चर्चा में हम तमाम जगह गए और आज सफर पहुंचा है छंब कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जी हां, आपको बता दूं कि छंब विधानसभा क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका शुरू होता है। आए दिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती थी। पिछले लगभग 2.5 सालों से शांति है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात की जाए तो यहां पर मुकाबला इस बार बहुत कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद चुनाव मैदान में हैं। ये उनके खिलाफ जो है, आपको बता दूं, कांग्रेस के ही एक नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, सतीश शर्मा, जो कि पूर्व सांसद मदन लाल शर्मा के बेटे हैं, वो कड़ी टक्कर में हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राजीव शर्मा, जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। और बीजेपी से ही पार्टी छोड़कर जब उनको मैंडेट नहीं मिला तो उसमें एक नुमाइंदे जो हैं, आपको बता दूं कि यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। आखिर कौन बाजी मारेगा? आपको इस इलाके की सियासत की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में छंब कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत का एक अलग जो है वो पहचान है। और इस बार भी अगर आप देखें तो यहाँ पर सियासत इस चीज को लेकर बनी हुई है कि आखिरकार कांग्रेस ने एक जो कैटेगरी के नुमाइंदे थे, ताराचंद, जो कि पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, उनको मैंडेट दिया और अपने ही पार्टी के नेता सतीश शर्मा का मैंडेट काटा। इस चीज को लेकर काफी चर्चा है। खैर, हम लोगों में जाएंगे, जानेंगे आखिरकार हो क्या रहा है। और मेरे साथ इस वक्त इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप देखेंगे तो युवा चेहरे हैं जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ। इन्हीं से बात करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से इनको लगता है कि यहाँ पर सियासत जो है होने वाली है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से चुनाव 10 सालों के बाद हुए हैं तो लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस है, लोगों को क्या उम्मीदें हैं, लोग क्या चाहते हैं? सर, लोगों को यही एक एक्सपेक्टेशन है कि वो प्रोग्रेस होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। जैसा थोड़ा ये हमारा रोड का मुद्दा था, जैसे जोड़ियों से पलामला तक जो रोड है ना, वो सर बना नहीं है, काफ़ी टाइम से टूटा हुआ है रोड। जोड़ियों तक बन गया, आगे नहीं बना है। तो जितने भी जो वादे करते हैं, ये अपने वादे निभाते नहीं है। थोड़ा हमारा रोड का इनको देखना चाहिए। रोड का मुद्दा है। अब इसके अलावा जो युवा है वो उठा रहे हैं, जो पहले थे उन्होंने नहीं उठाया। पहले उन्हें भी तो देखना चाहिए ना कि रोड जो हमारा जोड़ियों से लेके पलामला तक है, वो अभी भी सिंगल और कच्चा है। क्या लग रहा है, आप किस तरह का नुमाइंदा इस बार चुनने वाले? सर, नए लोगों को मौका देना चाहिए। जो पुराने जो थे वो ऐसा नहीं है, पुरानों ने भी काम किया है, पर नए लोगों को मौका देना चाहिए। नए लोगों को मौका देंगे। मेरे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 10 सालों के बाद चुनाव होने वाले हैं, क्या चल रहा है मन में आखिरकार कि क्या करेंगे, किसको वोट देंगे, कैसा नेता चाहिए, तो उससे नुकसान क्या होता है वो भी जरा समझाइए। सर, लोकल टीचर ने कुछ बड़े बड़े नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए ना, कुछ अच्छे टीचर हों। मतलब आपकी जिंदगी से खिलवाड़ है फिर तो? बिल्कुल सर, खिलवाड़ी है ना, बिल्कुल खिलवाड़ी है पूरा पूरा। आप हॉस्पिटल को ले लो, हॉस्पिटल बना था, ठीक है, हॉस्पिटल के बाद आज तक क्या टेक्नोलॉजी आई हो वहाँ पे हॉस्पिटल में? इसके बाद हॉस्पिटल बने हुए 10 साल तो हो गए होंगे, अब तो इतना सा था मैं तब तक जो हॉस्पिटल बना था, कुछ नहीं आया। ठीक है, कितने बंदे यहाँ पे थे इलाज करवाने आए, रात को जो आते हैं बेचारे यहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। किसको चुनेंगे, किसको इस बार? मुकाबला 4 बड़े माना जा रहा है कि 4 लोगों के बीच है, कौन कौन है और मुकाबला क्या है, कौन जीतेगा? सर, जीतेगा तो वही पता सभी को कौन जीत रहा है, तो बोलना क्या ही है, आपको पता है, मुझे बदलाव होगा इस बार? बदलाव हो रहा है इस बार, बुलडोजर चल रहा है इस बार। बुलडोजर चलेगा इस बार? क्या लग रहा है आप? बुलडोजर ही चलेगा सर इस बार। वजह? चेंज चाहिए सर, लोगों को चेंज चाहिए। वजह क्या है चेंज की? लोग नाराज हैं? वजह सर ये है कि प्रोग्रेस नहीं हुई है।
370 मुद्दा है यहाँ पे कोई? 370 का मुद्दा सर है, पर उठाने वाला नहीं है, अभी उठ जाएंगे लोग। 370 का मुद्दा है बट कोई उठा नहीं रहा है। 370 का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो ज़रूरी था हमारे लिए शायद काफ़ी हद तक। वो 370 का मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक उसके पर्क्स भी हैं और नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर अब तो चली गई। अब तो चली गई, अब क्या कर सकते हैं। पहली बात तो वो जानी नहीं चाहिए थी, अगर अब वो चले गई है तो अब उसको रोक के फ़ायदा नहीं है। क्या लग रहा है 370 मुद्दा है? जी सर है। फायदा क्या था? सर फ़ायदा उससे ये था, फायदा उसका यही था कि बाहर से बंदा कोई ज़मीन नहीं ले सकता था यहाँ पे, मतलब ये था एक प्रोविंस ऐसा बन गया था कि हमारा ही हमारा है। लेकिन अब वो जब टूट गई है तो वो बाहर से बंदे आ सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, लेकिन हो नहीं रही है ना। हो नहीं रही है। दरअसल इस चीज को समझिए, ये लोगों की जो नाराजगी है, जो बातें हैं, इसमें बड़ी साफ चीजें समझ आ रही हैं। युवा चाहता है कि उनके लिए अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल बने ताकि ये तरक्की कर सकें, जबकि जो एक एज ये कहेंगे कि जो मीडियम एज से ज़्यादा हैं, 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनका कहना है कि सहूलियतें चाहिए। जो लोग पहले चुने थे, काम उन्होंने भी किए, मगर अब बदलाव की ज़रूरत है, तो बदलाव भी जाएगा। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, छम सेक्टर।